हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। विच ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लोरीन का ऑक्सो एसिड अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सो एसिड्स हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं बताएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए पहले समझते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अगर हम बोलते हैं इट इज अ रिएक्शन जहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक ही एलिमेंट बताएगा दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। करेक्ट। ऑक्सीडेशन का मतलब वो उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। रिडक्शन मतलब यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर उसका 17 है। जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। तो उसके वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम देखते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो उसकी टेंडेंसी गेन की क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है और लूज अगर हम देख रहे हैं तो वो 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 टू +7 हो सकता है। तो ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन अगर वो +7 बताता है तो फर्दर उसके बाद वो एलिमेंट वहां पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताएगा, तो उसका मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अब कंसिडर करते हैं हमारे 4 ऑप्शन जो कि यहाँ पे हैं हमारे पास 4 कंपाउंड। तो देखिए फर्स्ट अगर हम लेते हैं HClO, तो यहाँ पे +1 -2। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखते हैं तो +1 है। तो इसका मतलब ये -1 भी बता सकता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 भी बता सकता है। तो इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है, माइनस भी बताएगा प्लस भी बताएगा। उसी तरह से लेते हैं हमारा सेकेंड कंपाउंड जो कि है HClO2। यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो +1 है -2 है, 2 2 ज़ा 4 4 -1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। जब ये +3 बता रहा है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ये रेड्यूस भी हो सकता है, -1 भी बता सकता है, +5 भी बता सकता है। तो ये कंपाउंड भी बताएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बढ़ते हैं हमारे तीसरे कंपाउंड की तरफ जो कि है HClO3। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -2 3 2 ज़ा 6 6 -1 +5 हो जाता है। तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो +7 बताएगा, रेड्यूस हो गया तो +3 +1 या -1 भी बता सकता है। तो ये भी बताएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा। करेक्ट। अब जाते हैं हमारे फोर्थ कंपाउंड की तरफ जो कि है HClO3। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है, 3 2 ज़ा 6। करेक्ट। 3 यहाँ पे हो जाता है 3, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। ठीक है। तो हम ले लेते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 4 4 हम जब लेंगे तो 4 2 ज़ा ये हो जाएगा 8। करेक्ट। तो 8 -1 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। तो ये सबसे हाईएस्ट है। करेक्ट। उसके आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्लोरीन का क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही कंपाउंड हमारा हम बोल सकते हैं कि डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा।